हेलो बच्चों, आज मैं आपके बीच चैप्टर वन रियल नंबर का एमसीक्यू 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं अक्सर कई बच्चों से पूछता हूँ तो बच्चे कहते हैं सर सॉल्विंग क्वेश्चन तो बन जाते हैं लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन से प्रॉब्लम होते हैं, इसका कुछ सॉल्यूशन बताइए। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होते हैं वो 20 मार्क्स के होते हैं बोर्ड्स में, और अगर 3 केस स्टडी को मिला दिया जाए तो 12 मार्क्स और, यानी टोटल हमारा 32 क्वेश्चन जो है 32 मार्क्स का प्योर क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू में फंसा हुआ है। तो आप कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे वो 32 जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसके फुल मार्क्स हमें मिल सके, क्योंकि इसमें नंबर आपके कटने नहीं है। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आंसर सही है तो आपका ऑप्शन सही लगाया तो 1 मार्क्स फुल मिलेंगे। इसलिए हमने एक बच्चों के लिए छोटी सी तैयारी आज से कंटिन्यू आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो बोर्ड्स में पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछे गए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं उस तरह का मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसलिए आप लोग हमारे साथ इस प्रैक्टिस में बने रहें। देखिए क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन है इफ P and Q are two real distinct prime numbers then HCF is। देखिए क्या कर रहा है, P और Q दो प्राइम नंबर हैं तो उसका HCF क्या होगा। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होता है जिसका केवल 2 फैक्टर्स हो, जिसका केवल 2 फैक्टर हो, एक 1 और एक वो खुद। जैसे 3 प्राइम नंबर है तो 3 का फैक्टर्स क्या हो जाएगा, एक 1 होगा और एक खुद 3 होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि P और Q are 2 real distinct prime numbers then HCF is। तो दो प्राइम नंबर का HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है। जैसे बच्चे हमारा 3 और 5 प्राइम नंबर है, इसका HCF क्या है, दोनों में क्या कॉमन होगा, 1 के अलावा कुछ कॉमन है नहीं है, इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 11 and 7 2 प्राइम नंबर है, इसका HCF क्या हो जाएगा, 1। तो 2 प्राइम नंबर के HCF जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ऑलवेज 1 होते हैं। तो इसका आंसर आपका डी जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में P and Q are 2 distinct prime numbers then LCM is। देखिए दो प्राइम नंबर का HCF जब पूछा जाए हमेशा 1 होगा, और दो प्राइम नंबर का LCM जब पूछा जाए तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होगा। यानी यहाँ P और Q दो प्राइम नंबर है, P and Q दो प्राइम नंबर है, तो इसका जो LCM होगा वो क्या होगा मेरे बच्चे, वो हो जाएगा P and Q, P Q हो जाएगा। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, PQ। थर्ड क्वेश्चन है लेट P be a prime number। P प्राइम नंबर है then sum of factors। देखिए P प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर्स का सम पूछ रहा है। इट मींस अगर 11 हमारा प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे 1 and 11, इसका सम क्या होगा 1 plus 11, इट मींस क्या 12। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, P एक प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, P प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर हो जाएगा P and 1, और इसका सम क्या हो जाएगा, तो सम जो होगा वो आपका P plus 1, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 7, देखिए 7 का 7 एक प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर क्या क्या होगा 1 and 7, इसका सम क्या होगा 1 plus 7, इट मींस 8, तो ऑप्शन आपका डी जाएगा। नेक्स्ट है इफ A and B are नेचुरल नंबर एंड A is a multiple of B। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर A और B नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर जितने हैं मेरे बच्चे वो सब क्या है, नेचुरल नंबर है। तो A भी नेचुरल नंबर है और यहाँ पे कह रहा है कि A is मल्टीपल ऑफ B। A मल्टीपल क्या है, B का, A मल्टीपल है B का। तो पूछ रहा है then HCF of A and B। तो HCF of A and B क्या होगा, जैसे देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि 12 and 4 दो क्या है, नेचुरल नंबर है, 12 4 का मल्टीपल है, 12 4 का मल्टीपल है, तो
इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए दो नंबर होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा छोटा वाला जो नंबर होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ क्या होता है, तो दोनों में कॉमन हो, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, एचसीएफ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 12 किसका मल्टीपल है 4 का, यानी छोटा नंबर कौन है 4। इट मींस क्या कर रहा है, a इज मल्टीपल ऑफ b, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा b, यानी सी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट है if HCF of x and 8 is equal to 4 and LCM दिया हुआ है इसका 24, then find x। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इनटू HCF। तो यहाँ पे क्या निकालना है, x निकालना है, तो x बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इनटू LCM इनटू HCF। तो एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर नहीं दिया हुआ है, तो LCM और HCF का प्रोडक्ट मतलब HCF 4 LCM कितना 24, और टू नंबर का प्रोडक्ट, तो एक नंबर तो हमको फाइंड करना है, दूसरे नंबर से डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 से कट जाएगा, ये 3 टाइम है, 4 3 जा 12, यानी इसका ऑप्शन क्या जाएगा 12 जाएगा। नेक्स्ट है द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। 3750 मेरे बच्चा देखो 3750 प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2 से, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करते हैं, 2 से सारा नंबर प्राइम ही होना चाहिए, तो 2 से करोगे तो 1 टाइम में 8 टाइम में, ठीक है 7 टाइम में 5 टाइम में, 2 से अब कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है 1 टाइम में 8 टाइम में 7 टाइम में 5 टाइम में, 1 8 9 9 7 16 16 of 5 21, इट मींस 3 से कटेगा, तो 3 6 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से 6 to 8 8 5 13 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, लास्ट में जिसकी 0 5 वो 5 से डिविजिबल है, तो 5 से 1 टाइम में 2 टाइम में 5 टाइम में, फिर 5 से 2 टाइम में 5 टाइम में, फिर 5 से 5 टाइम में, यानी क्या क्वेश्चन पूछा है, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750, तो 5 कितनी बार आया 1 2 3 4, इट मींस क्या होगा 2 into 3 into 5 का पावर 4, एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा 4, यानी आंसर हमारा जाएगा बी। नेक्स्ट है द टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर इज, प्राइम नंबर का फैक्टर्स का नंबर पूछ रहा है, तो कोई भी प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होता है, एक खुद होता है और एक 1 होता है। जैसे हमारा 3 प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर 1 3, 5 प्राइम नंबर है तो फैक्टर क्या होगा 1 5, 7 प्राइम नंबर फैक्टर क्या होगा 1 7, इट मींस क्या पूछा है द टोटल नंबर ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर, तो कितने नंबर आ रहा है सामने 1 2 1 2 1 2, यानी 2, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर होगा। 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b are retained as a x cube y square and b x y cube, x y are prime number, x y प्राइम नंबर है तो ऐसे पूछा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो हमको क्या देखना है, एक्सपोनेंट को देखना है। एलसीएम अगर पूछता तो हम मैक्सिमम पावर को देखते, दोनों में जैसे एलसीएम पूछता, अगर हमसे एलसीएम पूछा होता तो x का मैक्सिमम पावर इसमें है, x का पावर 3 और इसमें केवल x, तो मैक्सिमम पावर वाला यानी x क्यूब, और y का मैक्सिमम इसमें 2 है इसमें 3 है, तो मैक्सिमम पावर वाला 3, यानी जो मैक्सिमम पावर्स होते हैं उसका प्रोडक्ट लिया जाता है। इसमें देखिए अब एचसीएफ पूछेगा जो मिनिमम पावर है, तो यहाँ देखिए x का मिनिमम पावर क्या है x, यानी 1, तो x लिया जाएगा, y का मिनिमम पावर क्या है 2, यानी xy का स्क्वायर, xy का स्क्वायर किसमें हमारा b में, यानी ये ऑप्शन जाएगा। द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर, लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स हो, तो लीस्ट कंपोजिट नंबर है हमारा 4, लीस्ट कंपोजिट नंबर हमारा क्या है 4, एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर हमारा होता है 2, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो 4/2 यानी काटेंगे 2 टाइम में तो आएगा 2/1, इट मींस 2:1 किसमें है हमारा बी ऑप्शन जाएगा। तो मेरे बच्चे इन 10 सवालों से आपका चैप्टर 1 का कुछ कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। इसी तरह से नेक्स्ट 2-3 क्लास में हम लोग इसके एमसीक्यू को कवर करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट
चैप्टर का क्लियर होगा। ठीक है, तो आप इसी तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, PYQ है, प्रीवियस ईयर। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर MCQ का क्वेश्चन 1 नंबर अगर सही होता है तो मतलब पूरे के पूरे 1 मार्क्स मिलते हैं, इसके मार्क्स नहीं कटते। सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन में कुछ मार्क्स कटते हैं, अगर जितना गलती होगा उतना कटेगा। लेकिन ये 32 जो हमारे MCQ है केस स्टडी को मिलाकर, उसमें हमारे क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। और ये कब बनेंगे जब हमारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर का 10 MCQ आपके भी लाया था मैं, और इसके बाद भी कंटिन्यू आपके MCQ की क्लासेस चलेंगे, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे।